Hi everybody, Assalamu alaikum. I'm sure you are doing great. I am here with you to bring in a new lecture that is HR as a business partner. तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने एम के मीम काफ मिनी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने फ्रेंड्स में शेयर किया है। हमारी कोशिश है पूरी टीम की कि आपके साथ सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको लाइफ में हेल्प करते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट के अलावा आपके साथ लेक्चर्स फ्री क्लासेस इंग्लिश लर्निंग लेसन्स वगैरह तमाम शेयर किए जाएं। इसी तरह से आप देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के हवाले से आपको छोटे छोटे से क्लिप्स और कभी कभी कुछ रेसिपीज तक भी शेयर की जाती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और आप इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो और स्पेशली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का बेसिक पर्पस उन स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना है जो कि अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं करते या जिन वो वाले बिजनेस प्रोफेशनल्स जो कि टाइम कंस्ट्रेंट से क्लासेस को नहीं अटेंड कर पाते छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए जो उनको लाइफ में अपने प्रोफेशनल और वैसे डेली लाइफ में हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए। तो जनाब यहाँ पर आज का जो टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है एचआर का रोल एज ए बिजनेस पार्टनर। हमने बहुत सुना कि एचआर बिजनेस पार्टनर है, एचआर बीपी है, तो वो क्या होता है? आइए इसके नॉलेज गेन करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको आप ऑनवर्ड्स अपने साथियों में भी शेयर करते रहें। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? टुडे एचआर प्लेज अ मेजर रोल as of important business partner which has a significant impact on the business performance. It does not only support business functions, but it takes over the ownership and leadership of change management projects also. It introduces policies and practices focused on the increase of performance of employees, maintaining the high level of employee satisfaction, and designing the unique corporate culture. HR leads and manages projects, resulting in building the competitive advantage. जी जनाब, तो एचआर जो है वो एक मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी बिजनेस की बात हो रही होती है, क्योंकि जो एचआर की टीम्स हैं आप और हम जो कि एचआर से ताल्लुक़ रखते हैं, कोर बिजनेस के लोग हैं, उन लोगों में क्या करना काम होता है कि सिर्फ हायरिंग और फायरिंग और लोगों की सिलेक्शन या उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, बल्कि पॉलिसीज प्रोसीजर वो वाले जो कि लेटेस्ट बिजनेस के साथ इक्विप्ड हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से बनाए जाते हैं, उनकी भी एक अपनी जिसे कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ओन करता है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर एचआर के रिसोर्स एज ए एचआर मैनेजर या हेड ऑफ एचआर वो अगर पूरी तरह से एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फेक्शन को फोकस करके अपने ओनर्स को बता पाएंगे तो ही एक कॉर्पोरेट कल्चर जन्म लेता है जिसके हिसाब से फिर लोग एम्प्लॉय होंगे और खुश भी रहेंगे। अब है जी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनर इज दैट द एचआर प्रोफेशनल्स हु वर्क क्लोजली विद एन ऑर्गेनाइजेशंस senior leaders in order to develop an HR agenda that closely supports the overall aims of the organization. The process of alignment is known as HR business partnering and may involve the HR business partner sitting on the board of directors or working closely with the board of directors. The idea of HR business partners was popularized by academic and consultant David Elrich, who sees HR business partner as part of a successful modern HR function along with shared services. तो ये सारी बात जो हम यहाँ कर रहे हैं ये आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं। मैं थोड़ा सा आपके साथ इसको रीइंफोर्स कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कि पहले का जो एक थॉट था ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट उसमें ये था कि जी एचआर का काम जो है पिकनिक्स अरेंज करना, अटेंडेंस मार्क करना, फिर एम्प्लॉई इंगेजमेंट के सर्वेस करना और ये तमाम चीज़ें ही हैं सिर्फ। नहीं, ये सब कुछ है लेकिन इसके साथ जो एडिशन है ओवरऑल वो ये है कि वो जो टॉप सीनियर लीडरशिप है उसके साथ एचआर क्लोजली इंटरैक्ट करता है। बिजनेस किस तरह का चलेगा, कैसे होगा, उसके हिसाब से एचआर के जो फंक्शन है यानी उसकी कारकर्दगी है उसको फोकस किया जाता है और उसे प्रेजेंट किया जाता है। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जनाब एक एचआर बिजनेस पार्टनर की? सेल्फ बिलीव इन देयर पर्सनल एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस टू द बिजनेस। वो ये जानते हो कि हम एज ए पर्सन एज ए एचआर हेड वो इतना एक्टिव एजाइल और जिसे कहना चाहिए पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो कि हमने कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ लानी है जिससे हमारा एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने साथ सिंक करके आगे लेके चलेगा। बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द एचआर फंक्शन, confidence to have a strong point of view and express it even if it proves unpopular, an ability to build long term trusting relationships with clients and with HR colleagues, knowledge and experience of the business and its intricacies,
एंड एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन बिजनेस टर्म्स। तो ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो एक एचआर बिजनेस पार्टनर की होती हैं। और बिजनेस पार्टनर के रोल डिफरेंट हैं, कहीं पर वो टैलेंट एक्विजिशन का हेड होगा, कहीं पर वो एचआर बीपी होगा, कहीं पर वो डिफरेंट फंक्शंस को देख रहा होगा, कभी कहीं पे टेक्निकल अगर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर हो जाए, आईटी की फील्ड हो, फाइनेंस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट के कोई इदारे हों, तो उन तमाम में भी उसका रोल यही रहेगा एज पर देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। डेविड उल्रिच के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द ग्रेटेस्ट एचआर मैनेजमेंट गुरु हु हैज इन्फ्लुएंस द वे वी डू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट टुडे, ही हैज अ पावर टू चेंज। ये वो शख्स है जिसने पावर टू चेंज है इसके अंदर, यानी इसने तहैया कर लिया। और कोई पावर टू चेंज कोई एक न्यूक्लियर पावर नहीं थी, ये एक थॉट है जहाँ पर मैं भी ये सब कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि बेहतरी आए तो उस बेहतरी को उस ऑर्गेनाइजेशन में जब इंट्रोड्यूस कराएं तो पॉलिसीज ऐसी ना हो कि जो जिन पे अमल करना बहुत मुश्किल हो, बल्कि ऐसी हो जो आसान हो और डे टू डे बेसिस पे तमाम एम्प्लॉयज़ की समझ में भी आए। फिर उसके मुताबिक लोगों से बात करना, उनसे अच्छी तरह से हंस के रिलैक्स वे में कम्युनिकेट करना बहुत है। एचआर बिजनेस पार्टनर का एक मॉडल आपसे शेयर कर रही हूँ। 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। एचआर बिजनेस पार्टनर चेंज चैंपियन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट होता है और एम्प्लॉय का एडवोकेट भी होता है। ये 4 बेसिक क्वालिटीज़ जो हैं ये इस मॉडल में पाई जाती हैं। और जब आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो आपने देखना है कि यू एक्ट एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एचआर, शेयर एचआर एंड बिजनेस गोल्स, लीड डिफिकल्ट एचआर प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफाई टॉप टैलेंट्स, डिजाइन एचआर प्लान फॉर डिपार्टमेंट्स एंड सेल्स एचआर सॉल्यूशंस। इसके साथ साथ चेंज चैंपियन कैसे होता है? Change Champion supports the business strategy implementation, leads change management components of cross-functional projects, navigate employees through the change, provide guidance and coaching to managers and employees. Administration expert कैसे होता है कि it runs the role effectively through personnel administration and payrolls, provide accurate data to other departments in organization, ensures the full compliance of HR procedures and processes. This is the role of administration expert. Then employee advocate. Why he is employee advocate? Because he runs regular employee surveys, protects employees and protect their interests during management discussions, collects and acts on feedback from employees. This is the role which the HR business partner has to play while we are speaking of any organization of any function across the globe. HR model is important because it can be focused on different initiatives. HR model makes them visible to managers and employees. It makes relationships visible to everyone, that is internal customer, the employees of that organization, and external vendors and process center dependencies. Internal customers हमेशा वो लोग होंगे जो employees हैं, जो staff है आपका, और external vendors या external employees वो होंगे जिनके को आपकी कंपनी का इंप्रेशन क्रिएट होता है। यानी कस्टमर्स हो सकते हैं जो भी आपसे डीलिंग कर रहे हैं। कस्टमर हमेशा खरीदार ही नहीं होता, कई दफ़ा वो एक प्रोडक्ट का फिजिकल जो जिसे एट्रीब्यूट कहना चाहिए उसका खरीदार होता है, कई दफ़ा वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की सर्विसेज खरीदता है आपकी, यानी कि आप कैसे गुफ्तगू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, फूड एंड बेवरेज के इदारे हो गए, रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ नाम हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनमें जो सर्विस के ज़रिए यानी कि बोल के बात करके दी जाती है। एचआर मॉडल assigns processes, responsibilities and job descriptions to right roles HR has to play. It helps to organize thinking of team and involve right partners from HR and the business. HR strategy is far too abstract for many HR employees. The HR model gives them the right guidance. HR model is likewise the important aspect of any organization as a business. डेविड ऑलरिच एचआर मॉडल ये क्या कहता है? ये कहता है जनाब कि एचआर मॉडल कनेक्ट करता है एचआर स्ट्रैटेजी को, एचआर गोल्स को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, और एचआर प्रोसेस और जॉब को इनटू ऑपरेटिंग मॉडल। ऑपरेटिंग मॉडल कौन सा होता है? वो जो कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, जहाँ पे काम करके दिया जाता है। यानी कि एचआर मॉडल कनेक्ट कर देता है इन तमाम प्रोसेसेस को जो भी एचआर के फंक्शन है एक तरह से चलने के लिए, मशीन की तरह। एचआर मॉडल डिफाइन करता है की रोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो कि एचआर की हैं। HR model defines how key HR takes will be tasks will be delivered and which process and unit in HR will deliver them. HR model defines the basic HR roles and responsibilities. It defines the style of operations of HR and change of HR agenda should begin with the change. और ये चीज़ें जो हैं ये उसने emphasize की डेविड ने
कि भाई एचआर मॉडल जो आप बनाएंगे उनमें ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा डिफर करके ज़्यादा बेहतर कर देती हैं एचआर की शक्ल को। और मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इन तमाम मॉडल्स और मेथडोलॉजीज़ की वजह से हम जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जॉब्स को करना आसान हो गया और हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो बरकरार रहने के ज़राए बन। की रोल्स और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मैंने आपसे कुछ शेयर की हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है एचआरबीपी का, जो लीड कर रहा होता है, चाहे वो एचआरबीपी मैनेजर हो या वो एचआरबीपी हेड हो, वो की सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, अचीविंग देयर बिजनेस गोल में सपोर्ट करेगा। एचआर के जो कोर उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टेट टू द आर्ट ऑफ एचआर, वो लेके आएगा। इंस्टेंट और इमीडिएट फीडबैक देगा, फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके चलेगा, रोबस्ट करेगा सक्सेशन पाइपलाइंस को, और इंडिपेंडेंट एडवाइजर होगा फॉर एम्प्लॉयज इन टफ सिचुएशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के साथ साथ उसकी बन जाती है कि जो एचआरबीपी हेड है वो एचआर के चैलेंजिंग गोल्स को एक्सेप्ट भी करे और उनको आगे भी लेके चले। सेलिंग एचआर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव, सेल करना मतलब ऑब्वियस सी बात है बेचना नहीं है, बल्कि इतना इफेक्टिव बनाना है कि लोग खुद ब खुद उस पर अमल करने लगे और कहने लगे कि क्या एचआर के प्रोजेक्ट्स हैं, हमें भी उसका हिस्सा बनाएं। प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बन जाता है, वो इस तरह के फंक्शनल चेंज और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लेके चलता है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है वो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में जिक्र भी किया है, आने वालों में भी हम और बात करेंगे। सक्सेशन प्लानिंग होती है कैरियर, यानी कि आपका कैरियर पादिंग। आप आज जिस रोल में खड़े हैं, आज से 5 साल आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या बन जाएंगे, तो ये बना के दिया जाता है। एचआर के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि एचआर हेड हर किसी का कैरियर पाथ, हर किसी से मुराद है तमाम स्टाफ मेंबर्स, जो कि नॉन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, तमाम की नेक्स्ट रोल असाइन करे। यानी कि आज से 5 साल बाद वो कहाँ प्रमोट होगा, प्रमोशन कैसे होगी, क्या प्रमोशन ही होगी या इदारा भी बदल दिया जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंट वो कहाँ पे ज़्यादा सूट करता है, ये तमाम चीज़ें सक्सेशन प्लानिंग कहलाती है। Contributing team member हो, designing cross-functional development programs and keeping HR progress in full compliance। इसी के साथ जनाब आज का ये जो लेक्चर है आपके साथ अख्ताम को पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एम के मीम काफ मिनी यूट्यूब चैनल को। ये एक टीवी चैनल की तरह से है, आपके लिए और लेक्चर्स कमिंग अप हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक थैंक यू मेरी पूरी टीम को, जिसमें 8 मेंबर्स हैं, मिस महम, मिस सादिया, आपको स्पेशली बिकॉज आपने इसमें बहुत हेल्प की है। साथ में हमारे कुछ फॉरनर पार्टनर्स भी हैं, उनको भी थैंक यू वेरी मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।